इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जब मौत का पैगामा आएगा तो इसे खाली करना पड़ेगा। तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जड़ संपत्ति को नहीं, अपनी संपत्ति को पहचानो। जिसने आत्मनिधि को पहचान लिया तो वो जग की निधि को जड़ समझने लगता है, टूटने के घास के समान दिखाई देने पड़ता है। तो बंधुओं, एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति को सपने में परमात्मा दिखाई देते हैं। उस परमात्मा ने उस व्यक्ति से क्या कहा कि प्रातः काल उठकर 3 किलोमीटर दक्षिण की दिशा की ओर जाना और नदी के किनारे पर एक साधु संत की कुटिया है और उसके पास चिंतामणि रत्न है, उसे आप मांग लेना, आपकी गरीबी दरिद्री दूर हो जाएगी। इतने में निद्रा टूट जाती है और प्रातः काल हो जाता है, सूर्य उग जाता है और ये व्यक्ति 3 किलोमीटर पहुंचकर उसे दूर से ही साधु की कुटिया दिखाई देने लगती है। बस वहां पहुंचकर साधु को नमस्कार करता है और नमस्कार करके अपनी सारी कथा सुना देता है और चिंतामणि रत्न को याचना करने लगता है। संत कहते हैं, साधु कहता है कि हाँ, चिंतामणि मेरे पास है, लेकिन यहाँ से आधा किलोमीटर पर एक बट वृक्ष है, उसके नीचे चिंतामणि रखी है। यहाँ से नदी के किनारे जाओ, वहाँ पर वृक्ष के नीचे रखा हुआ है। वे व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, दूर से ही चिंतामणि चमकती हुई दिखाई देती है और आनंद विभोर हो जाता है, मग्न हो जाता है, खुशी से समाता नहीं है। वहां पहुंचता है और चिंतामणि को उठाता है और चिंतामणि उठाते ही उसके मन में एक प्रश्न कौन जाता है। प्रश्न उठते ही वह सोचने लगता है कि साधु संत ने इतने कीमतीवान रत्न ऐसे खुले आम रखे हैं, लेकिन उनके पास इससे भी ज्यादा कीमतीमान रत्न होगा। ऐसे विचार करते हुए हाथों से उस चिंतामणि को गिरा देता है और खाली हाथ लौट आता है। खाली हाथ लौट कर देखकर संत पूछते हैं कि चिंतामणि कहाँ है। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि आपने इतनी कीमतीमान रत्न को खुले आम में रखे हैं, वह रत्न मुझे नहीं चाहिए जो आपके पास है, इससे भी मूल्यवान चिंतामणि रत्न वह मुझे चाहिए। साधु ने कहा कि भाई, जगत में अगर चिंता मणि मूल्यवान होती तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं होती। ये तो चिंतामणि हमारे पास ही है, उसे देखने की कोशिश करो। उस समय व्यक्ति की आंख खुल जाती है, चकाचौंध हो जाता है। अरे मैं कहाँ बाहर भटक रहा हूँ, मेरे अंदर मुझे देखने की फुर्सत नहीं है। सच है, जीवन ही धन है, जीवन ही धन सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जगत में मूल्यवान जीवन ही है। जीवन है तो धन की कीमत है और जीवन नष्ट हो गया तो
धन की कीमत नहीं है। जिसने आत्मनिधि को पहचान लिया, आत्मनिधि को जान लिया, वह सारी वस्तु जड़ दिखाई देने लगती है। जैसे कांच जब तक मनुष्य को आकर्षित करती है, जब तक कांच की पहचान नहीं होती है। जिस दिन कांच की पहचान हो जाती है, आत्मा की पहचान हो जाती है, उस समय सारा जगत नश्वर दिखने लगता है। तो आखिर एक दिन मौत के भरोसे में सारी संपत्ति छोड़ के चले जाएंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या कहते हैं कि जीवन ही अनमोल है। हमें जड़ पदार्थों को पाने के लिए अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं करना है। अब तीसरी आसक्ति है, कौन सी? संबंधी। संबंधी संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद संसार से उसका संबंध जुड़ जाता है। भाई बहन, माता पिता आदि ये सभी संबंधी हो जाते हैं। यथार्थ में देखा जाए कोई किसी का नहीं है। जैसे कि मेला एकत्रित होता है, उसमें लोग एकत्रित हो जाते हैं और मेला खत्म हो जाता है, लोग अपने अपने स्थान को पहुंच जाते हैं। कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या कहते हैं कि शाम होती है और सभी दिशाओं के पक्षी एकत्रित होकर पेड़ में बसेरा करते हैं और सुबह होते ही अपने अपने स्थान को पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार ये हमारा जो कुटुंब में दिख रहा है, थोड़े दिन के लिए एकत्रित होते हैं और आयु को पूरी करके सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। कोई किसी का इंतजार नहीं करता है। कितना ही आत्मिकता क्यों ना हो, लेकिन उसका साथ कोई नहीं देता है। कहते हैं कि आंख खुलती है, सपना चला जाता है। आंख खुलती है, सपना चला जाता है। आंख मिटती है तो सपना दिखाई देने लगता है। नश्वर है संसार, आंख मिची तो दफना जाता है। जगत का सपना टूटना तभी संभव है जब प्रज्ञा की आंख खुले। कि देखो संसार में सभी व्यक्ति मोह की निद्रा में अगाध सो रहा है और जीवन के सपनों को सजाता रहता है और एक दिन संसार से विदा हो जाता है।